हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कैंडिड टेक। मैं हूं आपके साथ मंशा त्रिपाठी। 1845 में फतेह रजाक नाम की एक शिप 225 इंडियन इंडेंचर्ड लेबर्स को भारत से ले गई त्रिनिदाद एंड टोबैगो। उस समय दोनों ही देश ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करते थे। ये इमिग्रेशन का सिलसिला अराउंड 1917 तक चला और इंडिया से 150,000 इंडेंचर्ड लेबर्स त्रिनिदाद एंड टोबैगो ले गए टू वर्क इन शुगर केन प्लांटेशन। वो ये लेबर्स जो कि मोस्टली यूपी और बिहार से थे, वो वहीं बस गए और आज की तारीख में उनके जो डिसेंडेंट्स हैं वो अपने 5th या 6th जनरेशन में हैं। दे स्पीक वेरियस फॉर्म्स ऑफ भोजपुरी। दिवाली, होली, दशहरा ये स्टेट रिकग्निशन के साथ मनाए जाते हैं। जहां बाकी कैरिबियन नेशंस में इंडियन डायस्पोरा माइनॉरिटी में है, यहाँ पे त्रिनिदाद एंड टोबैगो में ये लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है। वहां की 1.36 मिलियन आबादी का 40 से 45% इंडियन डायस्पोरा कंस्टिट्यूट करता है। इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली बहुत ही इंटीग्रेटेड है यहाँ पे इस त्रिनिदाद एंड टोबैगो में इंडियन डायस्पोरा। यहाँ इस देश की जो प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति, दोनों ही इंडियन ओरिजिन की हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी इस देश में 2 दिवसीय दौरे पे गए एज अ पार्ट ऑफ हिज 5 नेशन टूर, ये 2 दशकों बाद था कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर गया था। लास्ट टाइम इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिटेड त्रिनिदाद एंड टोबैगो, इट वाज इन 1999 एंड नाउ प्रधानमंत्री मोदी वेंट देयर। वहां पे वो गए तो उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड से ऑनर किया गया त्रिनिदाद एंड टोबैगो के, और उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री को अयोध्या के राम मंदिर का जो रेप्लिका है वो दिया और सरयू रिवर का होली वाटर दिया। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बिहार की बेटी भी बोला, नॉट टू हर इंडियन रूट्स। लेकिन ये जो कल्चरल सिंबोलिज्म है, ये जो कल्चरल टाइज है दोनों देशों के साथ, इसके साथ साथ इसके बियॉन्ड स्ट्रेटेजिकली भी त्रिनिदाद एंड टोबैगो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। ये देश, इसकी ज्योग्राफी अगर हम देखें तो ये कैरिबियन आइलैंड के सदर्न मोस्ट पॉइंट पे है और इंडिया को एक क्रूशियल गेटवे प्रोवाइड करता है टू कैरिबियंस, एक लिंक प्रोवाइड करता है टू लैटिन अमेरिका एंड अ ब्रिज टू अफ्रीकन डायस्पोरा। ये देश अपने रीजन का सबसे वेल्दियस्ट नेशन है थैंक्स टू इट्स एनर्जी रिसोर्सेज। ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का, और इंडिया जो कि जिसकी एनर्जी नीड्स रैपिडली एक्सपैंड कर रही हैं और जो कि अपने एनर्जी पार्टनर्स, एनर्जी सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना चाहता है, ऐसे में इंडिया के लिए त्रिनिदाद एंड टोबैगो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देश, जैसे कि मैंने कहा, अपने रीजन का सबसे वेल्दियस्ट नेशन है, तो ऐसे में इसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो वर्कफोर्स है वो रिलेटिवली एडवांस्ड है। और कैरिकॉम, कैरिबियन कम्युनिटी के साथ इसका एक प्रोफेशनल ट्रेड एग्रीमेंट भी है, जिसकी वजह से इंडियन कंपनीज जो कि कैरिबियन रीजन में अपने ऑपरेशन सेटअप करना चाहती हैं, उनके लिए त्रिनिदाद एंड टोबैगो इज अ वेरी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन। इस देश के साथ, त्रिनिदाद एंड टोबैगो के साथ 1997 में इंडिया ने एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके तहत दोनों ने एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन अकॉर्ड किया था। लेकिन स्टिल दोनों के बीच में जो पोटेंशियल है कोऑपरेशन का, दैट इज नॉट फुली हार्नेस्ड। अ लॉट वाज लेफ्ट टू बी डिजायर्ड। जो की एक्सपोर्ट्स है इंडिया के इनटू त्रिनिदाद एंड टोबैगो, दैट इंक्लूड फार्मास्यूटिकल्स, स्टील, आयरन, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, और की इंपोर्ट्स जो है इंडिया के त्रिनिदाद एंड टोबैगो से वो है मिनरल फ्यूल्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने कहा, ये बहुत ही एनर्जी रिच है। 2019 में एक समिट हुआ था इंडिया और कैरिकॉम का न्यूयॉर्क में, जिसको कि प्रधानमंत्री मोदी ने को-चेयर किया था। उसमें एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, ब्रिंगिंग हाई एंड लो टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, जो कि हाई एंड टेक्नोलॉजी एंड लो बेसिक टेक्नोलॉजीज को कंबाइन करता है टू प्रोवाइड सपोर्ट इन वेरियस एरियाज। त्रिनिदाद एंड टोबैगो में हेल्थ सेक्टर में सपोर्ट एक्सटेंड करने के लिए इंडिया ने यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया था टू एक्सटेंड सपोर्ट इन कोविड ड्यूरिंग पैंडेमिक टाइम। ये शो करता है कि इंडिया कमिटेड है कैपेसिटी बिल्डिंग में एंड कोऑपरेशन में विद त्रिनिदाद एंड टोबैगो। ये रीजन जो कि मिनी इंडिया भी कहा जा सकता है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो एक ऐसी कंट्री है जिसको मिनी इंडिया भी कहा जा सकता है, जो कि सेकंड इंडिया कहा जा सकता है, जहां पे पटना स्ट्रीट नाम की एक जगह है जो इकोनॉमिकली एंड सर्जिकली इतना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, उसको लार्जली नेग्लेक्ट किया गया इंडियन फॉरेन पॉलिसी में।
1999 के बाद अब प्रधानमंत्री वहां गए हैं फॉर अ विजिट। मैंने शायद पहले भी एक वीडियो में कहा था, मैं आज फिर दोहरा रही हूँ, जब ऐसा होता है, जब इतना लंबा गैप हो जाता है विजिट्स में, इट शोज दैट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग टाइज विद यू। और एक ऐसे देश के साथ साथ दैट इज अ सेकेंड होम फॉर वेल मेनी इंडियंस, जहां पे जाके शायद लगे कि हम फॉरेन ट्रिप के लिए नहीं आए हैं, इट्स अ सेकेंड होम कमिंग, वो हमारे फॉरेन पॉलिसी विजन से लार्जली नेग्लेक्टेड रहा। इट वॉज नॉट ऑन आवर रडार। इस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी इस विजिट के लिए गए थे टू रिजुविनेट द टाइज विद ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। वो कनेक्शन, वो फॉरगॉटन कनेक्शन जो इस देश के साथ हमारा है, उसको रिकंडल करने गए थे। स्ट्रेटेजिकली एंड इकोनॉमिकली इस रिश्ते को हार्नेस करने गए थे। एक ऐसा देश जो ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहता है, वो साउथ साउथ, उसके लिए ये साउथ साउथ कोऑपरेशन को परसू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 5 नेशन टूर थे प्रधानमंत्री मोदी के, उसमें बाकी देश भी ऐसे ही हैं जहां पे बहुत लंबे समय तक कोई इंडियन लीडरशिप नहीं गई है। ये फॉरेन पॉलिसी का मेजर फेलियर कहा जा सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी तो फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट माने जाते हैं। जब से वो आए हैं, इंडिया का स्टैचर ग्लोबली बहुत बढ़ गया है और हम देख रहे हैं कि वो कितना एफर्ट लगा रहे हैं इंडिया के जो इमेज है उस, और इंडिया की जो पार्टनरशिप्स है देश में, उसको बढ़ाने के लिए, ना सिर्फ अपने ट्रेडिशनल पार्टनर्स के साथ साथ, बल्कि he is extending India's cooperation with beyond those regional partners। ट्रेडिशनली जिन कंट्रीज के साथ हमारे पार्टनरशिप्स थे, उनसे बियॉन्ड इंडिया के पार्टनरशिप एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं, एंड दैट इज अ ट्रू साइन ऑफ अ ग्लोबल लीडर। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल फैमिली टेक के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम।